राजस्थान में संपत्ति हड़पने और अनुकंपा पर सरकारी नौकरी पाने के लिए जयपुर की 23 साल की लड़की आयुषी शर्मा ने अपनी विधवा मां को मरवा दिया। आयुषी ने मां की हत्या के लिए 7 लाख रुपए की सुपारी दी थी। अब इस केस में जो बात सामने आई है वो चौंका रही है। बात है लिव इन रिलेशनशिप की। मां की हत्यारी बेटी आयुषी और उसके ताऊ मोहन स्वरूप को जेल भेज दिया गया है, जबकि सुपारी किलर पुलिस के रिमांड पर है। इधर पूछताछ में जो जानकारी सामने आई है वो चौंकाती है। 23 साल की आयुषी शर्मा पिछले 1 साल से अपने ताऊ मोहन स्वरूप के बेटे बलराम उर्फ रवि के साथ लिव इन रिलेशनशिप में थी। उसने अपनी विधवा मां और दिव्यांग भाई को अकेला छोड़ दिया। मृतका नीरज शर्मा यानी जो मां है आयुषी की, उनका नाम है नीरज शर्मा। उनके भाई राकेश के वकील चंद्र प्रकाश का कहना है कि आयुषी अपने चचेरे भाई बलराम उर्फ रवि के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहती थी। दोनों के बीच अवैध संबंध होने का शक है। 24 साल की उम्र में अपनी ही मां की कातिल और अपनी ही मां के खिलाफ इतनी भयानक साजिश की चीजें रचने वाली ये लड़की बहुत खूंखार निकली। इस मामले में रोज हो रहे नए खुलासे पुलिस का सिर चकरा रहे हैं। दरअसल आरोपी आयुषी की मां नीरजा शर्मा के भाई और आयुषी के मामा राकेश शर्मा ने दावा किया है कि आयुषी के चचेरे भाई बलराम ने उसको अपने प्रेम के जाल में फंसाया और किसी वीडियो के जरिए उसको ब्लैकमेल करता था। राकेश ने पुलिस से हत्या के दिन से फरार चल रहे बलराम को गिरफ्तार करके पूरे मामले की जांच की मांग की है। इससे एक दिन पहले राकेश शर्मा ने आरोप लगाया कि अप्रैल 2025 में आयुषी ने अपने चचेरे भाई बलराम के साथ मिलकर बीमार पिता विजय शर्मा की भी हत्या कर दी थी। हालांकि आयुषी ने पुलिस हिरासत में इस आरोप से इनकार किया है। इधर आयुषी ने पुलिस को कुछ वीडियो दिखाए हैं जिसमें आयुषी की मां नीरजा शर्मा के जो पति हैं विजय वशिष्ठ उसको मारती हुई दिखाई दे रही है। आयुषी का कहना है कि मां से उसके नफरत की वजह यही थी कि वो पिता विजय को इतना परेशान करती थी कि उनका ब्रेन हैमरेज हो गया। ये आरोप आयुषी ने अपनी मां पर लगाए हैं। मां से पिता को बचाने के लिए उनको घर से लेकर गई। पिता उसे बहुत प्यार करते थे और पिता मां नीरजा शर्मा के बजाय उसके साथ रहना पसंद करते थे। वो नौकरी और संपत्ति इसलिए पाना चाहती थी क्योंकि उसे लगता था कि वो सब कुछ उसके पिता का है और इस पर मां का हक नहीं होना चाहिए। आयुषी ने अपनी मां पर इल्जाम लगाया है कि उसकी मां ने उसके पिता को मारा और उसके पिता को उसकी मां टॉर्चर करती थी। हालांकि आयुषी ने यह माना है कि वो मां के बजाय अपनी दादी की बात ज्यादा मानती थी और चचेरा भाई बलराम उसका गार्जियन था। इसके अलावा आयुषी ने यह भी कहा है कि वो अपने ताऊ और बड़ी मां का ही कहा मानती थी। घर में हर वक्त मां के गलत व्यवहार को लेकर चर्चा होती रहती थी और इसलिए सभी लोग मां नीरजा शर्मा को मारने के प्लान में शामिल थे। हालांकि परिवार में सब एक दूसरे पर अवैध संबंध रखने का आरोप लगाकर झगड़ा करते थे, ये भी बात सामने आई है। अब ये पूरा मामला क्या है? दरअसल जो ये पूरा मामला है उसमें कोर्ट में एलडीसी रहे विजय वशिष्ठ उर्फ विजय शर्मा जयपुर की एयरपोर्ट कॉलोनी में अपनी पत्नी नीरजा शर्मा, बेटी आयुषी शर्मा और मानसिक रूप से दिव्यांग बेटे के साथ रहते थे। करीब 1 साल पहले विजय शर्मा का निधन हो गया। उस समय आयुषी ने 12वीं की पढ़ाई पूरी की। पिता की मौत के बाद अनुकंपा नियुक्ति का मामला सामने आया तो आयुषी ने खुद नौकरी करने की इच्छा जाहिर की। शुरुआत में उसकी मां भी उसके लिए राजी थी, लेकिन नीरजा के भाई यानी उसकी मां के भाई जो निचली अदालत में एलडीसी हैं, उन्होंने उन्हें समझाया कि नीरजा पढ़ी लिखी हैं और दिव्यांग बेटे की जिम्मेदारी भी उनके ऊपर है। उन्होंने सलाह दी, यानी आयुषी के मामा ने आयुषी की मां को सलाह दी कि आयुषी की आगे की पढ़ाई जारी रखी जाए और फिलहाल नौकरी खुद नीरजा शर्मा कर लें। इसके बाद नीरजा ने अपने दिवंगत पति के स्थान पर अनुकंपा नियुक्ति स्वीकार कर ली। अब इन सब के बीच आयुषी को मां से नफरत होती चली गई। बताया जाता है इस फैसले से आयुषी नाराज हो गई। वो कल्याण कॉलोनी स्थित अपने पिता के पुराने मकान में अकेले रहने चली गई। वहां उसने अपने ताऊ मोहन स्वरूप शर्मा के बेटे बलराम के साथ एलएलबी में एडमिशन ली और दोनों वहीं रहने लगे। आरोप है इसी दौरान आयुषी ने बलराम के सामने अपनी मां की हत्या करने की इच्छा जाहिर की और उसने कहा कि अगर वो इस काम में मदद करेगा तो आगरा रोड के 5 बीघा और भरतपुर की 4 बीघा जमीन जिसकी कीमत करीब 5-5 करोड़ रुपए है उसे दे देगी।
इसके साथ ही मां की मौत के बाद मिलने वाली नौकरी और जयपुर के दोनों मकानों पर भी उसका अधिकार हो जाएगा। ऐसे में आयुषी ने ये पूरी प्लानिंग रची और जाकर आयुषी ने इस प्लानिंग के तहत सुपारी किलर को 5 लाख रुपए दिए और 5 से 7 लाख रुपए देने की बात सामने आ रही है। और उसके बाद उसने अपनी मां की हत्या करवा दी। आयुषी ने अपनी मां की हत्या कुछ इस तरीके से करवाई कि ये शुरू में एक एक्सीडेंट लग रहा था, बाद में जब तफ्तीश हुई तो पता लगा कि एक बेटी ही अपनी मां की कातिल है, वो भी अनुकंपा की नौकरी और प्रॉपर्टी के लिए। खबर सामने आती है कि आयुषी का अपने ही भाई के साथ अवैध संबंध था, यानी वो अपने भाई बलराम के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।